मुर्गी 50 साल में 40% बड़ी कैसे हुई? दुनिया में ब्रायलर चिकन को बढ़ाने की असल वजह क्या थी? रान और छाती मोटी ताज़ी हो, गोश्त की कई तहें हों और कम से कम कीमत में पूरा खानदान सैर होकर खाना खा सके। खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए फार्म्स में मुर्गियां पालने का काम शुरू हुआ। छोटी सी मुर्गी को 50 साल में 40% बड़ा किया गया। दोस्तों, माजी में सिर्फ ईद, त्योहार या मेहमानों की आमद पर ही मुर्गी का गोश्त खाया जाता था, लेकिन आज हमारे दस्तरखान पर जब तक मुर्गी मौजूद ना हो तो बच्चे बड़े सबका मूड खराब हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मुर्गी आप खा रहे हैं इसको कैसे तैयार किया गया और इसका वजन कैसे बढ़ाया गया? तो आइए आज हम आपको मुर्गी की कहानी सुनाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, 1946 में दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर अमरीकी हुकूमत ने एक कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसा मुकाबला करवाया जिसने मुर्गबानी या पोल्ट्री की आलमी सनत को हमेशा के लिए बदल दिया। चिकन ऑफ टुमारो यानी कल की मुर्गी के उन्वान से होने वाले इस मुकाबले ने अमेरिका भर के किसानों और जानवरों की अफजाइश करने वालों को जीनियाती इंतखाब के जरिए एक ऐसी ब्रायलर मुर्गी तैयार करने की तरगीब दी जिसमें तेजी से नशोनुमा पाने की सलाहियत के साथ साथ बेहतरीन मेयार का गोश्त भी हो। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये दरअसल मुल्क में इस वक्त बच्चों की पैदाइश में तेजी के रुझान के नतीजे में प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने की कोशिश थी। इसके अलावा जंग की वजह से बकरे और गाय के गोश्त को महाज पर पहुंचाने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। उस वक्त मुर्गी एक कमजोर सा जानवर समझा जाता था जिसे ज्यादातर अंडों के लिए पाला जाता था और इसे बढ़ने में तकरीबन 4 महीने लगते थे। दोस्तों, यहाँ हैरान कुन बात यह है कि 50 साल में ब्रायलर चिकन के औसत हजम में 400% इजाफा हुआ है। अमरीकी हुकूमत का ख्वाब ये था कि हर बर्तन में एक मुर्गी हो और सभी खुश रहें। चिकन तैयार करने की यही बड़ी वजह थी। मुकाबले में जो कुछ हुआ इसका बराह रास्त असर मुर्गी की नशोनुमा पर पड़ा। 1940 की दिहाई में इस मुकाबले के साथ ही पहली बार ब्रायलर या तैयार शुदा मुर्गियां पैदा हुईं। मुकाबले से पहले ये जानवर 4 माह में ज़बह करने के काबिल होता था, लेकिन अब ये मुद्दत 4 या 5 हफ्तों की मिसाली हद तक पहुंच गई है। मुर्गी की कीमत में 1960 से 2019 तक 47% तक कमी वाक़ हुई है। इस वक्त अमेरिका में मुर्गी की कीमत तकरीबन $4 फी किलो है, जबकि 59 बरस कबल इसकी कीमत तकरीबन $8 के करीब थी। इस मुकाबले ने सनती पैदावार के जदीद तरीकों और बाद में तकनीकी तरक्की में पेशरफ्त की वजह से मुर्गी के गोश्त तक करोड़ों अफराद के लिए काबिल रसाई मसनूआत में से एक में तब्दील करने में मदद की। 1948 में तैयार की गई एक दस्तावेजी फिल्म में इस मुकाबले का मरहलावार खुलासा किया गया और इस बात पर रोशनी डाली गई कि मिसाली मुर्गी में छाती का गोश्त अच्छा खासा हो और इसकी मोटी ताज़ी रानें हों। किसानों और चिकन पालने वालों की हौसला अफजाई के लिए अशाए खुर्दोनोश फरोख्त करने वाली सबसे बड़ी अमरीकी कंपनी A&P कंपनी ने $10,000 की रकम रखी थी। 1946 से 1947 के दरमियान अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों की सतह पर 68 मुकाबले हुए। मुर्गियों की नस्लों को बेहतर बनाने के साथ साथ किसानों और पालने वालों की हौसला अफजाई के लिए ये मुकाबला मजीद 3 साल के लिए मुनक्किद किया जाता रहा। 1960 तक ब्रायलर मुर्गी की जो इकसाम अमेरिका में सबसे ज़्यादा कामयाब साबित हो चुकी थी, उनमें से 60% ऐसी थीं जो वेंट्रेस किस्म से मुतासिर थीं। यही वजह है कि वेंटेरियस को अमेरिका में ब्रायलर का बाप समझा जाता है, लेकिन मुस्तकबिल के चिकन बनाने का अमल इसके बाद के बरसों में भी थमा नहीं। 2020 में सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 9.22 अरब ब्रायलर चूजे तैयार किए गए। ब्रायलर आमतौर पर बड़े फार्मों पर पाले जाते हैं जहां हज़ारों परिंदे तकरीबन 40 दिन में बड़े होते हैं। ये चिकन ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं जैसे मकई और सोया समेत दीगर अशिया दिन में तकरीबन 23 घंटे तक खाते रहते हैं। इन फार्म्स में रोशनी का इंतजाम ऐसा किया जाता है कि ब्रायलर्स को मालूम ही नहीं होता कि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। जिस जगह पर इन्हें रखा जाता है उस जगह को उस वक्त तक साफ नहीं किया जाता जब तक ब्रायलर की एक नस्ल तैयार नहीं हो जाती और उन्हें ज़बह नहीं कर दिया जाता। किसी पोल्ट्री फार्म के एक शेड या हिस्से में 20 से 50 हज़ार ब्रायलर चूजे पाले जा सकते हैं। जीनियाती तब्दीलियां जो मुर्गी की तेजी से नशोनुमा और सनती सतह पर पैदावार बढ़ाती हैं, उनका इंसानी सेहत पर बराह रास्त कोई असर नहीं होता। सनती सतह पर जानवरों की अफजाइश से सेहत आमा के लिए मुमकिन खतरात की तस्दीक हो चुकी है, जैसे कि कुछ वायरल और बैक्टीरियल बीमारियां जो कि कुछ फार्मों के गैर सेहतमंद और गंदे हालात के बायस पैदा होती हैं। चिकन ऑफ टुमारो मुकाबले के बाद चिकन ब्रीडर्स, फार्मर्स और मीट प्रोसेसर्स में बैन अल-अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ी सनत बन गए और 2020 तक अमेरिका में ब्रायलर मुर्गियों की पैदावारी मालियत $21.7 अरब थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।